जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक रात्रि 9 बजे यहाँ पर लाइव सेशन हम प्रारंभ करते हैं और लाइव चर्चा आज भी शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा विलंब हुआ है 5 से 7 मिनट का, और कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं में कमी होने के कारण वो कभी कभी कनेक्शन का प्रॉब्लम भी आ जाता है। तो कुछ ऐसी समस्या के कारण, लेकिन चलिए अब सब सही है और चर्चा अब आगे बढ़ेगी। जुड़े रहें, बने रहें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो आज का जो विषय है उसको हम देख लेते हैं। क्या विषय है? यज्ञ हवन कर्म से ब्रह्म मोक्ष नहीं मिलता। मुंडको उपनिषद चौथा व्याख्यान है ये, और ये चौथा व्याख्यान प्रथम मुंडक के दूसरे खंड का दूसरा व्याख्यान है। पहले खंड पर 2 व्याख्यान हुए, दूसरे खंड का यह दूसरा है, अर्थात 3 हो चुके, ये चौथा है। ठीक है, तो यह व्याख्यान आज यह शुरू हो रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, विचार करेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। कल तक हमने दूसरे खंड के, प्रथम मुंडक के दूसरे खंड के 6 श्लोकों पर चर्चा की थी। कल नहीं, परसों। कल तो रामनवमी पर चर्चा थी और राम जन्म और पार्वती जन्म पर चर्चा थी, तो उसके उनकी जीवन लीला पर हमने विचार विमर्श कल रखा था। और आज अपनी श्रृंखला को, उपनिषदों पर व्याख्या की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, और यह श्रृंखला आगे बढ़ेगी अपनी व्याख्या के साथ। तो हम चले, पिछले हम थोड़ा सा देख लें, क्योंकि 2 दिन पहले की, परसों की बात है जब हमने इस पर व्याख्या की थी। तो उसमें व्याख्या में हमने क्या बताया था कि भाई यज्ञ हवन के बारे में बताया गया था कि वह यज्ञ हवन के महत्व के बारे में क्या है, कि यज्ञ क्यों किया जाता है, अग्निहोत्र की क्रियाएं करने का महत्व क्या है। तो अग्निहोत्र की क्रियाएं करना, यज्ञ की करना, आदि करना एक हमारा पुण्य कर्म है, जिसमें कि हम दान आदि करते हैं, देवताओं को दान देते हैं, फिर पितरों को भी दान देते हैं, फिर दरिद्रों को भी दान देते हैं। तो इस प्रकार से उसमें दान आदि क्रियाएं की जाती हैं, और अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं का दान होता है। इस क्रिया का विधान आपको बताया गया था। अग्नि के महत्व के बारे में बताया गया था कि अग्नि की 7 जिह्वाएं होती हैं, काली, कराली, स्फुलिंगाली, ऐसे करके 7 जिह्वाओं का नाम भी उसमें श्लोक के अंतर्गत आया था। तो वो भी आपको बताया गया था कि वही जो भी आप देवताओं को भाग देते हैं, वो जिह्वाएं ही, वो लपटे ही, अग्निदेव की जो लपटे हैं वही उनकी जिह्वाएं हैं, जो फ्लेम्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, तो वही पहुंचाती हैं। वही 7। अब 7 क्यों है? क्योंकि अग्नि के अंदर उसके जो फ्लेम्स हैं, उसके जो लपटे हैं, वह 7 रंग में होती हैं, इसलिए काली मतलब काला रंग भी उसमें होता है। ठीक है, तो 7 लपटों का नामकरण किया गया है इस प्रकार से, और वो 7 फ्लेम्स देवताओं तक प्रकृति के अंदर पहुंचाती हैं। प्रकृति की शक्तियां ही देव रूप में हैं, देवता ही प्रकृति की शक्तियों के रूप में हैं, तो उन तक उनका भाग पहुंचाती हैं शुद्ध और पवित्र अग्नि के द्वारा। तो वह जो क्रिया है संसार हेतु कर्मपरायण रहने के लिए है, पुण्य कर्म है वह अपने आप में एक, और निष्काम भावना से उसको करने से स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक आदि, ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मा का जो लोक आदि, हिरण्यगर्भ लोक में जो देवताओं का स्थान है, जो स्वर्ग का स्थान है, जो देवताओं का स्थान है, वो स्थान प्राप्त होता है पुण्य के वशीभूत। परंतु एक बात ना भूलें, गायंत देवकील गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। गायंत देवकील गीतकानि, कि देवता भी गायन करते हैं कि उनका जन्म भारत भूमि पर मनुष्य योनि में हो जाए। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन। तो देव योनि भी एक भोग योनि है वास्तव में, बस ये है कि वो उच्च कोटि के सूक्ष्म भोगों को भोगने वाले हैं, सिद्धि संपन्न है, शक्ति संपन्न होते हैं देवता।
वह बंधन में, शारीरिक बंधनों से मुक्त होते हैं, सूक्ष्म लोक में बहुत लंबे समय तक वास करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए, अपने मोक्ष के लिए उन्हें अपने अपवर्ग के लिए मनुष्य शरीर ही धारण करना पड़ता है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए यज्ञ आदि कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह स्वर्ग के रूप में, देव योनि के रूप में उसका फल प्राप्त होता है। निश्चय ही वह अत्यंत दुर्लभ सुखों को प्रदान करने वाला फल है, इसमें कोई शक नहीं है। दुर्लभ सुखों को प्रदान करने वाला वह फल है, परंतु वह मोक्ष का साधन नहीं बनता है। तो इसकी महिमा गाई गई पहले, यज्ञ हवन की पहले महिमा गाई गई कि यज्ञ का क्या महत्व है, वो पहले बताया गया, और फिर बताया गया कि अब बताया जाएगा, अब 7वें श्लोक से। पहले तो उसके महत्व को बताया गया, यज्ञ की महिमा को बताया गया, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा निश्चित है, वह कर्म फल के बंधन में है। यज्ञ आदि क्रियाएं भी कर्म फल के बंधन में है, वह हमें कर्म फल के बंधन से, काल चक्र से मुक्ति नहीं दे सकती हैं। पुण्य बढ़ा सकती है, उस पुण्य के वशीभूत हमें देव योनि प्राप्त हो सकता है, और हम देवता बनकर अपना एक सुखद जीवन, जहां शारीरिक कष्ट नहीं होता, उन सब चीजों का अनुभव हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका लाभ यह है। लेकिन अब क्या यही लाभ है? एक बात ध्यान रखिएगा कि पुण्य साधना में भी सहायक होता है, पुण्य साधना में भी सहायक होता है। पाप कर्मों को करने से या अत्यधिक पाप हो जाने से पाप का जो फल प्राप्त होता है, कई बार वो साधना में भी बाधक होता है। तो क्या यज्ञ आदि क्रियाएं करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? निश्चय ही इन कर्मों से मोक्ष नहीं मिलने वाला, और यही बात आज की चर्चा का मुख्य विषय है, मुख्य विषय। लेकिन फिर भी क्या इनका महत्व नहीं है? क्योंकि कई बार गुरु लोग क्या करते हैं, आज हम गुरुडम के ऊपर, जो गुरुवाद है, जो गुरुओं का पाखंड है धर्म को लेकर, उस पर भी थोड़ी चर्चा आज जुड़ जाएगी, इसी विषय से संबंधित है वो भी, तो थोड़ी चर्चा उससे भी संबंधित जुड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं श्लोकों के माध्यम से मुंडको उपनिषद में इस विषय में क्या बताया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कौन सी बातें कही जा रही है, ठीक है। तो हमने 6ठे श्लोक तक पढ़ा था, सुवर्चसः आहूतयः एहि एहि एषः वह सुकृतः पुण्यः ब्रह्मलोक इति प्रियाम वाचम अभिवद्मत्यम अचंत्यः तम यजमानम सूर्यस्य रश्मिभिः वहन्ति। कि दैदीप्यमान यज्ञ की, हवन कुंड की, अग्निहोत्र की जो आहुतियां हैं, सुवर्चसः आहूतयः एहि एहि, आओ आओ, अग्नि की आहुतियां क्या कहती हैं? आओ आओ, तुम्हारे शुभ कर्मों से प्राप्त पवित्र ब्रह्मलोक, इसी प्रकार की प्रिय वाणी बार बार कहती हुई, आदर सत्कार करती हुई उस यजमान को, जो उस अग्निहोत्र का अनुष्ठान करने वाला है, जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला है, जो उस यज्ञ का दाता है, उसको दान करने वाला है, उसके सारे आयोजन करने वाला है, वह यजमान, यजन करने वाला है, यज्ञ करवाने वाला है, वह यजमान है जो यज्ञ करवाने वाला है। तो उसको, जो यज्ञ की, जो अग्निहोत्र की जो अग्नियां हैं, उसे बुलाती हैं कि चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें ब्रह्मलोक में ले चलेंगे, हम तुम्हें स्वर्ग लोक में देवताओं का सुख भोगवाएंगे, हम तुम्हें इंद्र के, देवराज के लोक में ले चलेंगे, वहां तुम्हें प्रत्येक प्रकार का भोग, शुभ से शुभ उच्च कोटि का भोग तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें अनेकों अप्सराएं, ऐसा भोजन कि जिसको एक बार कर लेने से आदमी वर्ष भर भी उसे भोजन करने की जरूरत ना पड़े, बताते हैं। लेकिन सूक्ष्म लोक में होने के कारण वह सूक्ष्म लोक के बंधन में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से तुम्हें लोकों की प्राप्ति होगी। ये अग्नियां बोलते हैं, वो आहुतियां बोलती हैं जो अग्निहोत्र में डाली जाती हैं। तो ये कहा जाता है। अब लेकिन 7वें श्लोक से चर्चा थोड़ी बदल रही है, और यह चर्चा क्या है जो 7वें श्लोक से बदल रही है? वो क्या कह रही है चर्चा?
हम उस पर भी थोड़ा आज विचार करते हैं। तो वह चर्चा कहती है, प्लवाहेते अदृढ़ यज्ञ रूपा अष्टादशो उक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ए अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति ही एते यज्ञ रूपा अष्टादश प्लवा। निश्चय ही ये यज्ञ रूप 18 नौकाएं अदृढ़ हैं, जिनमें नीची श्रेणियों का उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है। जो मूर्ख व्यक्ति यही कल्याण का मार्ग है ऐसा समझकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार निसंदेह वृद्धा अवस्था और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात उनके जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। तो 7वें श्लोक में यह बात समझाई जा रही है कि जो लोग यह समझते हैं कि इन यज्ञ अनुष्ठानों से ही उनका कल्याण हो जाएगा, वे मूर्ख लोग हैं। वह 18 भाग, यहां पर अष्टादश शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या अर्थ है उसका? अष्टादशोक्तमवरम, अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्मा। निश्चय ही ये यज्ञ रूप 18 नौकाओं वाली अदृढ़ अष्टादशोक्तमवरम, अर्थात यज्ञ के 18 भाग हैं। 18 भाग कौन कौन से होते हैं, यह आपके मन में प्रश्न उठ सकता है। तो 18 भाग, यज्ञ के 18 भाग होते हैं, 16 ऋत्विक होते हैं। यज्ञ के 18 भागों में कौन कौन आता है? 16 ऋत्विक और 2 यजमान और यजमान पत्नी। क्योंकि यज्ञ में गृहस्थ व्यक्ति जब बैठता है तो निरंतर अपनी अर्धांगिनी के साथ ही बैठता है। जब भी यज्ञ में गृहस्थ व्यक्ति बैठेगा अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठेगा, इसलिए 18वां भाग तो वो उसकी अर्धांगिनी स्वयं है, उसकी धर्म पत्नी स्वयं है। तो 18 भाग में 16 ऋत्विक, 16 ऋत्विक जो है, अब ऋत्विक जैसे कि अलग अलग वेदों के अलग अलग ऋत्विक होते हैं। जैसे कि आपके कई प्रकार के ऋत्विक है, जिनमें कि होता नाम के ऋत्विक बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और भी आप हमारे पिछले वीडियो में जाएंगे जिसमें कि 4 वेदों पर चर्चा है, उनके ऋत्विकों के बारे में और उनके उपनिषदों के बारे में, उनके विषय वस्तु के बारे में चर्चा है और उनके अध्याय विभाजन की भी चर्चा की गई है एक वीडियो के अंतर्गत। आप पीछे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें 16 ऋत्विकों का नाम भी बताया हुआ है। तो वह 16 ऋत्विक सभी वेदों के एक एक ऋत्विक, और एक एक क्या वेदों के अलग अलग भागों में भी अलग अलग ऋत्विक पाए जाते हैं, उनके अलग अलग ऋत्विक होते हैं। तो 16 ऋत्विक और यजमान पत्नी, इनको मिलाकर हो जाते हैं 18। तो यज्ञ के ये 18 भाग होते हैं, मतलब 18 साधन हैं जिनसे यज्ञ संपन्न किया जाता है, यज्ञ पूर्ण किया जाता है इन 18 साधनों से। तो उसी को यहां पर अष्टादशोक्त कहा जा रहा है। अष्टादशोक्तमवरम, अष्टादशोक्तमवरम येषु कर्म एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति। कि यज्ञ रूप 18 साधन अदृढ़ हैं। अदृढ़ मतलब अदृढ़ा मतलब अस्थिर, जिनमें नीची श्रेणी के उपासना रहित सकाम कर्म बताया गया है। नीची श्रेणी, अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि नीची श्रेणी, क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है यहां पर? नीची श्रेणी। नीची श्रेणी अर्थात अवरम कर्म, अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म, जो कि नीच कैटेगरी के आते हैं। नीच कैटेगरी कहने का मतलब, अब नीची श्रेणी का कहने का मतलब अधम। अधम कहने का मतलब व्यर्थ नहीं होता, यह ध्यान रखिएगा। जैसे कि एक श्लोक है, शास्त्रों में बताया गया कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो बहि पूजा अधमा धमा। कि उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, कि ब्रह्म सद्भाव ही उत्तम है। ध्यान भवस्तु मध्यमा, ध्यान करना, धारणा और ध्यान करना यह मध्यम भाव है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो ध्यान भवस्तु मध्यमा स्तुतिर जपो अधमो भावो, स्तुति और जाप करना क्या है? अधम भाव है। बहि पूजा अधमाधमा,
और यज्ञ हवन आरती पूजा पाठ ये जितने भी यजन देवताओं का यजन करना ये अधम से भी अधम बताया गया है। अब अधम करने का अर्थ ये ना समझ लें कि यह व्यर्थ है। पहली बात तो ये, अधम कहने का यह बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि यज्ञ आदि क्रियाएं व्यर्थ है, लेकिन इसे अधम कहा गया। एक जगह पर नहीं, शास्त्रों में कई जगह पर। और यहां पर सीधा कहा जा रहा है अवरम कर्म और अवरम येषु कर्म। अवरम कहने का तात्पर्य है कि निचली श्रेणी का, यह उपासना पद्धति निचली श्रेणी का है, लो ग्रेड का है। अर्थात यह व्यर्थ तो नहीं है। अगर नर्सरी में पढ़ रहे हो, केजी में पढ़ रहे हो, पहली क्लास में पढ़ रहे हो, प्राइमरी सेक्शन में पढ़ रहे हो, तो क्या बेकार है तो निचला ही, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता कि आप उसमें टॉप करेंगे नहीं करेंगे। नंबर मायने रखता है, 10वीं का, 12वीं का, बीए एमए में क्या नंबर लेकर पास किए, हाँ, उसमें कितनी गंभीरता से पढ़ाई की, कितना नॉलेज है, नहीं नॉलेज है। तो प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई, लेकिन बेस तो वही है ना, आधार तो वही है, उसी आधार पर तो खड़ा होना है। तो इसीलिए यह निश्चय ही निचले कर्म के हैं, लेकिन व्यर्थ नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह भूमि उपजाऊ करते हैं, आपका पुण्य बढ़ाते हैं। यज्ञ आदि क्रियाएं आपका पुण्य बढ़ा देती हैं, और पुण्य के बढ़ने से उपजाऊ भूमि मिलती है साधक को, अपने कर्मों की भूमि, कर्मों की उपजाऊ भूमि उसे प्राप्त होती है, जिस पर वो साधना की खेती कर सकता है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि यज्ञ आदि क्रियाएं व्यर्थ है, लेकिन निचले श्रेणी के हैं। अगर यह सोचकर बैठे हो कि यज्ञ आदि पूजा, देवताओं का आह्वान, ये जितने भी यज्ञ अग्निहोत्र आदि जितने भी क्रियाकर्म हैं, अगर ये सोचकर बैठे हो कि इससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत अवधारणा है। कदापि इससे तुम्हारा मोक्ष होने वाला नहीं है, यह मोक्ष का साधन नहीं है। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से साधन कैसे बनता है, क्योंकि यह तुम्हारे पुण्य की वृद्धि करता है। परंतु जिसने ये मान लिया कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा, उसे यहां पर मूर्ख कहा जा रहा है। मूर्ख एतच्छ्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापयन्ति। पुनरेवापयन्ति मतलब जरा मृत्युम, वृद्धावस्था और मृत्यु को बार बार प्राप्त करते हैं, रिपीटेडली। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम एह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पारि मुरारे। हे प्रभु मुझे पार करो, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं बहुत थक चुका हूं। तो जो ये समझ के बैठे हैं कि यज्ञ हवन इन क्रियाओं से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी, यह कदापि संभव नहीं है। लेकिन क्या यह करना गलत है? यह करना भी गलत नहीं है। बस ये इस धारणा के साथ करना कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई हम काशी में जाएंगे हमें मुक्ति मिल जाएगी। अब काशी तो शिव की नगरी है, लेकिन स्कंद महापुराण में भगवान शिव कहते हैं, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। हे पार्वती, हे वरानने, इदम तीर्थमिदम तीर्थ भ्रमंती तामसा जना, जो तीर्थों की यात्रा में ही लगे रहते हैं आजीवन और सोचते हैं कि उनका मोक्ष हो जाएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला बिना आत्म तीर्थ की यात्रा किए। आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षम वरानने। हे वरानने, उनके लिए भला मोक्ष कैसा, जो बहुत सारे तीर्थों की यात्रा तो कर रहे हैं परंतु आत्म तीर्थ को ही नहीं जानते, उन्हें कदापि मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना आत्म तीर्थ की यात्रा किए मोक्ष संभव ही नहीं है। यह शिव की वाणी है, ये शिव कहते हैं, और यही उपनिषदों में यहां पर समझाया जा रहा है कि इस प्रकार के कर्म युक्त जो किए जाते हैं, यज्ञ आदि अग्निहोत्र आदि क्रियाएं की जाती हैं, उसे देव योनि स्वर्ग आदि का लाभ उठाया जा सकता है। परंतु यह जो समझता है कि यह कल्याण का साधन है, यह मोक्ष का साधन है, वो कदापि नहीं है। वह मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, और बार बार वृद्धा अवस्था और मृत्यु का दुख वो भोगता है, क्योंकि बार बार शरीर धारण करता है। वो बार बार शरीर धारण करता है, तो बार बार वो वृद्धा अवस्था
और इस तरह की स्थिति को वो प्राप्त होता रहता है। तो 7वां श्लोक साफ साफ कह रहा है कि ये 8 साधन, जो यज्ञ के 8 साधन हैं, दशोक्तमवरम येषु कर्म, जो 8 साधन हैं, इनसे कल्याण नहीं होने वाला। 8 साधन कौन कौन से हैं? 16 ऋत्विक, 17वां यजमान और 18वां यजमान की पत्नी, उसकी अर्धांगिनी। ठीक है, तो यह अच्छे से 7वां श्लोक में ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया। आगे और क्या कह रहे हैं देखिए, 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अविद्याया मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः जघन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ा अंधनैव नियमाना यथांधा। अविद्यायाम अंतरे, अविद्या के भीतर स्थिर होकर अपने आप बुद्धिमान बनने वाले, अपने को विद्वान मानने वाले वे मूर्ख लोग बार बार कष्ट सहन करते हैं, भटकते रहते हैं, अंधेरे के द्वारा अंधेन एवं अंधे बन जाते हैं। अंधेपन में वो निगमाना मतलब चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, और अंधों की तरह अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर बीच में ही इधर उधर खो जाते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि वो ये मानकर बैठे हैं कि ये यज्ञ आदि कर्म, तीर्थ यात्रा और यज्ञ आदि इन कर्मों से उनका मोक्ष होगा। तो वो अविद्या के भीतर स्थित रहते हैं, क्योंकि सारी चीजें अविद्या जनित है। बुद्धि से जो कुछ भी हो रहा है अविद्या जनित है, और मात्र ग्रंथों का अध्ययन कर कर, ग्रंथों का मात्र अध्ययन करते रहना, अध्ययन करना, रट लेना। जैसा कल भी मैंने आपको बताया कि कोई गीता का 9वें अध्याय का 90 अर्थ निकाल लिया और लोग समझ रहे हैं कि भाई बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी हैं। गीता के 9वें अध्याय का 90 अर्थ निकालकर बहुत पहुंचे हुए महात्मा जी, ऐसा भी नहीं है। तो इस विद्वता से क्या मिल जाएगा? गीता को समझिए, उपासना का मार्ग, साधना का मार्ग, और गीता को पूरा पढ़िए। हाँ, पूरा जरूर पढ़िए कम से कम, क्योंकि बहुत सारे संशय, बहुत सारे लोगों के संशय संन्यास के विषय में, साधुता के विषय में, और ब्रह्मचर्य के विषय में, और उपासना साधना के विषय में उसमें स्पष्ट किया है भगवान कृष्ण ने। तो उनको पढ़ना तो चाहिए। गीता अगर सही से समझ में आ गया तो साधारण से साधारण व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा कि वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, वो साधना के मार्ग पर चल सकता है, अपने अंदर साधना की सिद्धि भी पैदा कर सकता है। आत्मविश्वास की वृद्धि हो जाएगी अगर गीता सही से समझ गए तो। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि अपनी बुद्धि पर विश्वास करने वाले और तरह तरह के शास्त्रों का बहुत रट लेने वाले लोग, बुद्धि तक, रटने तक सीमित रहने से नहीं काम चलेगा ना। पढ़ना चाहिए शास्त्र, क्योंकि शास्त्रों से सूचना मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा कर्म करने की, प्रेरणा साधना करने की, प्रेरणा जीवन को सही से जीने की, जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये हमें शास्त्रों से हमें प्राप्त होती है, सही चीजें प्राप्त होती है, अनुसंधान, ऋषियों का अनुसंधान प्राप्त होता है, किस प्रकार उन्होंने अनुसंधान किया, तो यह सब शास्त्रों से प्राप्त होता है। तो अध्ययन तो करना चाहिए, लेकिन यह मान लेना कि अध्ययन करने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं। अध्ययन करने से मुक्ति हो जाएगी। धन धन कहे धनी जो होए, तो निर्धन रहे न कोई, बिन देखे बिन अरस परस के नाम लिए क्या होए। है, आदि गुरु शंकराचार्य इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ना गच्छति बिना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दैन मुच्यते। बिना अपरोक्ष अनुभूति के मात्र शब्दों से, मंत्रों से काम कैसे चलेगा? ठीक है, तो यह भी समझाया जा रहा है साथ में। तो इसीलिए अध्ययन ठीक है, अच्छी बात है, तीर्थयात्रा ठीक है, अच्छी बात है, मन पवित्र होता है, पुण्य बनता है, परंतु साधना नहीं करोगे तो दिक्कत। ठीक है, उपासना नहीं करोगे तो दिक्कत है, समस्या यहां पर है। तो ये समझ लेना कि इन्हीं क्रियाओं से और शास्त्रों को खूब वाच लेने से, खूब विद्वता झाड़ लेने से, खूब गुरुजी कहला लेने से, लोभी गुरु लालची चेला नरक में होए ठेलम ठेला, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसा कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। यह सब नीच वृत्तियां हैं, इसको यहां पर मुंडकोपनिषद में समझाया जा रहा है। तो नीचे का मार्ग है, अंधेरे अंधेरे अंधा कहा जा रहा है, अंधेपन का यह रास्ता है।
कि अंधेपन में भटकते रहोगे और कुछ मिलने वाला इसमें, मिलने वाले क्या मिले, कर्म मिलेगा, कर्मों का भोग मिलेगा। देवताओं को भी अपना पुण्य भोगने के बाद नीच योनियों में आना पड़ता है। नीच राजा नहुष ने इंद्र की गद्दी प्राप्त की, लेकिन फिर से सर्प की योनि में आ गए। इंद्र को एक बार शुकर की योनि में आना पड़ा। ठीक है, जब इंद्र को आना पड़ सकता है, देवराज को आना पड़ सकता है, तो दूसरे देवताओं को क्या कहना, आप देव योनि में चले गए तो उसका भी क्या कहना। ठीक है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन संसार में कर्मों को संतुलित रखने के लिए यज्ञ अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करनी चाहिए, शुद्धिकरण के लिए, वातावरण के शुद्धिकरण के लिए करनी चाहिए। तो वो आपको एक आधार जरूर बना देता है कि आप साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, वो लक्ष्य आपका वो होना चाहिए। आगे 9वें श्लोक में क्या कहते हैं अंगिरा ऋषि, अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात तेनातुरा क्षण लोकाश्यवन्ते। वे मूर्ख लोग जो यज्ञों को ही, अग्निहोत्र आदि क्रिया को ही सर्वत सब कुछ मान चुके हैं, वे मूर्ख लोग उपासना रहित, उपासना तो करते नहीं फिर, क्योंकि उनको लगता है बस आहुतियां देने से ही मोक्ष होगी। तो उनके लिए ही कहा जा रहा है कि वे मूर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों में बहुत, क्योंकि काम्य कर्मों में बंध जाते हैं, क्योंकि यज्ञ आदि क्रियाओं में कई कर्म जो है काम्य कर्म की श्रेणी में आती है, कामना पूर्ति के लिए की जाती हैं। ठीक है, कामना पूर्ति के लिए ऐसी कई क्रियाएं की जाती हैं जिनका वर्णन मिलता है। ठीक, तो वे मूर्ख लोग उपासना रहित सकाम कर्मों में बहुत प्रकार से हम कृतार्थ हो गए ऐसा अभिमान कर लेते हैं, क्योंकि वे सकाम कर्म करने वाले लोग विषयों की आसक्ति के कारण कल्याण के मार्ग को नहीं जान पाते और इस कारण बार बार दुख से आतुर हो पुण्यों उपार्जित लोकों से हटाए जाकर नीचे गिरते हैं। कि पहले तो पुण्य करते हैं और पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर से उन पुण्य द्वारा अर्च्यवन्ते नीचे गिर जाते हैं, उनको हटाया जाता है वहां से, क्योंकि पुण्य तो एक दिन छिन्न होगा ही होगा, पुण्य तो एक दिन छिन्न होगा, पाप भी एक दिन छिन्न होगा और पुण्य भी एक दिन खत्म होगा, तो फिर उनका फिर परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए वो मूर्ख लोग इसमें सकाम कर्मों में ही उलझे रहते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि यज्ञ आदि जो जरूरी कर्म है वह कर्म भी निष्काम भावना से करने चाहिए, सकाम भावना से नहीं करने चाहिए। परंतु पंच कर्म सिद्धांत में, कर्म कांड के मीमांसा द्वारा कर्म कांड के पंच कर्म सिद्धांत में बताया गया है नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित, ये 5 कर्म सिद्धांत हैं। इसमें नित्य निमित्त तो ठीक है, वो है ही निष्काम भाव से करने वाला, परंतु जो काम्य कर्म है वो कामनाओं के वशीभूत ही किया जाता है। इसीलिए काम्य कर्म के बाद आती है श्रेणी निषिद्ध कर्म की, क्योंकि जो लोग काम्य कर्म करते हैं, कामनाओं के वशीभूत यज्ञ आदि करते हैं, उनसे अत्यधिक संभावना होती है कि वह निषिद्ध कर्म भी कर सकते हैं। और अगर उनसे निषिद्ध कर्म होता है तो उन्हें प्रायश्चित कर्म भी फिर करना पड़ेगा। 5वां प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित करना अनिवार्य हो जाता है उनके लिए। लेकिन काम्य कर्मों में फंसे रहने वाले लोग कई बार प्रायश्चित नहीं करते हैं। कई बार काम्य कर्म कांड करने वाले लोग बलि आदि क्रियाएं भी करते हैं। तो अगर बलि आदि क्रियाएं उन्होंने की है तो प्रायश्चित निश्चय ही बनता है। यह शास्त्र नियम है, यह शास्त्र नियम है कि प्रायश्चित निश्चय ही बनता है, फिर प्रायश्चित उनको करना ही पड़ता है। नहीं करेंगे तो पुण्य की जगह पर पाप का संचय कर लेंगे। तो यही इन कर्म कांडों में ध्यान, यही तो इसीलिए पंचकर्म सिद्धांत कर्म कांड में समझाया गया है कि आप जान पाए कहीं आपके द्वारा पाप तो नहीं हो रहा है। ठीक है, और पाप हो रहा है, निषिद्ध कर्म हो रहा है, तो समय रहते उसका प्रायश्चित भी कर लीजिए ताकि उन कर्मों के दोष से बच सके। लेकिन ये पंचकर्म सिद्धांत और यज्ञ आदि क्रियाएं मोक्ष का साधन नहीं है, परंतु मोक्ष के लिए जो उपासना की जाती है, मोक्ष के लिए जो साधना की जाती है, उसकी उपजाऊ भूमि का निर्माण जरूर करते हैं, उसकी उपजाऊ भूमि का निर्माण जरूर करते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक, इसलिए उसको निचला कहा जा रहा है, निचला, लो लेवल का बट बेस है नीचे से। जब तक वही नहीं होगा तो आगे की साधना कैसे संपूर्ण होगी। तो यह बात समझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है।
10वें श्लोक में क्या कहते हैं? इष्टापूर्तम अन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभुत्वमेवं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही, सकाम कर्मों के लिए पूर्त कर्म कहा जा रहा है, कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले अत्यंत मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वह दूसरे श्रेय को, इससे भी कोई दूसरी अवस्था अच्छी हो सकती है, वो उसको नहीं जानते। वे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग के नाकस्य पृष्ठे, नाकस्य पृष्ठे मतलब स्वर्ग के उच्चतम स्थान में प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कि स्वयं उच्चतम स्थान स्वर्ग में क्या है? इंद्र की गद्दी। वह देवराज इंद्र के स्थान पर इंद्र बनकर बैठ जाते हैं। स्वर्ग के उच्चतम स्थान में वहां के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या मृत्यु लोक में, इसमें भी अत्यंत हीन योनियों में प्रवेश करते। सुनिए उनकी गति क्या होती है। जो मात्र यज्ञ आदि क्रियाएं करते रहते, तीर्थ यात्राओं तक ही स्वयं को सीमित रखते हैं, उनकी गति का वर्णन हो रहा है। वो पुण्य कमाएंगे, पुण्य के वशीभूत स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। उसमें भी जो उनका उच्चतम अवस्था है, स्वर्ग आदि और देव योनियों में जो उच्चतम है, देवराज इंद्र की गद्दी तक वो जाएंगे। वहां तक वो जाएंगे और भोगों को भोगने के बाद अपने पुण्य को क्षीण कर कर फिर से मनुष्य लोक में और उससे भी नीच, उससे भी हीन योनियों में प्रवेश करेंगे। यहां पर हीन योनियों शब्द का प्रयोग हो रहा है। कहां प्रवेश कर जाएंगे? नीची योनियों में, शूकर, कुकर, कीट पतंग आदि योनियों में उनका प्रवेश मनुष्य लोक में, अथवा इससे भी नीची। इमम लोकम वा हीन तरम विशंति, हीन तरम विशंति मतलब हीन योनियों में विशंति प्रवेश करेंगे, वास करेंगे। उनकी यह गति होगी, ठीक है, जिन्होंने मात्र अपने आप को यज्ञ आदि कर्मों तक ही सीमित रखा, कभी दूसरे उपासना को, जो साधना, जो योग का मार्ग था, अष्टांग योग का मार्ग था, आत्मा को जानने का जो मार्ग था, निधिध्यासन का जो मार्ग था, उसको, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस अभ्यास पर ध्यान नहीं दिया, चित्तवृत्ति निरोध पर कभी ध्यान नहीं दिया, धारणा ध्यान समाधि को कभी जाना नहीं, मात्र आहुतियां ही डालते रह गए, दान पुण्य करते रह गए। करना तो चाहिए जरूर, परंतु मात्र वही करते रह गए और उसी को सब कुछ मान लिया। यहां पर इस पॉइंट को उठाया जा रहा है कि यह नहीं समझना है कि वही करने से सब हो जाएगा। ठीक, तो ये बार बार 10वें श्लोक में भी यही बताया गया कि इंद्र की गद्दी तक पहुंचने के बाद भी नीच योनियों में जाएंगे। वो कथा सुनिए ना आपके बाद। एक बार क्या हुआ कि यमराज पहुंचे इंद्र के पास कि भाई तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम्हें नीच योनियों में जाना पड़ेगा। आसक्ति देखिए क्या चीज होती है। यमराज ने कहा कि इंद्र तुम्हें अब नीच योनियों में, तुम्हारा समय खत्म हो गया, तुमने अपने पुण्य के वशीभूत अपना भोग भोग लिया, अब नीच योनियों में जाने का समय आ गया। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो यहां पर हूं, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊं। अब यमराज का जो प्रकृति का नियम, वो तो यमराज बस उसका पालन करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा। ठीक है, बताइए कौन सी योनि में मैं जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि सूकर की योनि में जाएगा, लेकिन चिंता मत कर, कुछ वर्ष वहां पर बिताएगा, 16-17 वर्ष, दोबारा तेरा जो पाप आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा, फिर से तुझे अच्छी योनियां प्राप्त हो जाएगी। इंद्र ने कहा कि नहीं नहीं, शुकर तो मैला खाता है, गंदगी खाता है, मैं ये सब नहीं खाऊंगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं। इंद्र, यमराज ने कहा कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कर्म का सिद्धांत है, ये तो होना ही होना है। अब इंद्र को जबरदस्ती पकड़कर, चाहे जितना भी चिल्ला रहा हो, उसे कहते हैं कि एक तरह से उसकी देव योनि से मृत्यु हुई और वह फिर से सूकर की योनि में सूकर का शरीर धारण कर जन्म लेता है। और पहले तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब रहते रहते अपने माता पिता के साथ वैसा ही शरीर, काला सुअर, और उन्हीं के साथ रहते रहते वह उसका फिर वही सब उन्हीं में रहता है, मैला तैला ही खाता है। पहले तो अच्छे अच्छे भोग खाता होगा स्वर्ग के अंदर, लेकिन अब मैला ही खाता है और मैला खाकर ही जीवन बिताता है। और ऐसे करते करते उसका भाई, उसकी पत्नी हो गई, उसके अनेकों बच्चे हो गए, बहुत बड़ा परिवार हो गया उसका, और बहुत बड़ा परिवार हो गया। लगभग 16, 17, 20 वर्ष
अब सुअर की कितनी आयु होती है, तो लगभग इस तरह के चौपाए जानवरों की आयु लगभग इतनी जाती है 20 वर्षों तक। तो इतना समय जब हो गया, यमराज फिर से आया कि भैया तेरा अब सुअर का टाइम खत्म, अब तुझे फिर से इंद्र की गद्दी पर बैठना है। शुकर ने कहा कि कौन सी इंद्र की गद्दी, मुझे कभी कोई इंद्र की गद्दी का पता नहीं है, मैं तो यहां पर हूं यार, यही ठीक हूं। सुअर ने, यमराज ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलता, कर्म का सिद्धांत है, तुम्हें जाना पड़ेगा, इंद्र की गद्दी पर फिर से बैठना पड़ेगा। तुम, कुछ पाप तुम्हारे आ गए थे, तुमने तो बहुत पुण्य किए हैं, लेकिन कुछ पाप आ गए थे जिस कारण से कुछ वर्षों के लिए तुम्हें यहां पर रहना पड़ा, सूकर की योनि में रहना पड़ा। अब तुम्हारा समय है इंद्र की गद्दी पर बैठने का, चलो यहां से। अब सुअर जाने को तैयार नहीं, बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही ठीक हूं। इसी को कहते हैं ना तमस, तामसिकता, आसक्ति। अब वो जाने के लिए तैयार नहीं। जब इंद्र था तो इंद्र की गद्दी से आने के लिए तैयार नहीं, अब सुअर है तो सुअर की योनि से जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नहीं नहीं, तू नहीं, मना कर रहा है। फिर वो पूछता है कि ठीक है चलिए, आप इतना जबरदस्ती कर रहे हैं तो मैं चलूंगा, मुझे आप कष्ट ना दे, मैं आराम से चलूंगा, लेकिन एक बात मुझे बताएं। यमराज ने पूछा कि तुझे क्या पूछना है, बता। उसने कहा कि अगर मैं स्वर्ग में जाता हूं तो क्या मुझे वहां पर विष्ठा खाने के लिए मिलेगा, मुझे मैला खाने के लिए मिलेगा? यमराज ने कहा कि कैसा मूर्ख आदमी है, आदमी तो है ही नहीं, खैर शुक्र है। उसे समझाया कि नहीं, स्वर्ग में मैला विष्ठा नहीं मिलता, इससे भी स्वादिष्ट भोजन, अत्यंत स्वादिष्ट। उसने कहा कि भला विष्ठा से ज्यादा स्वादिष्ट क्या हो सकता है? शुकर ने कहा विष्ठा से ज्यादा स्वादिष्ट कुछ हो भी नहीं सकता है। कौन बोल रहा है? शुकर बोल रहा है कि मेरे लिए विष्ठा से ज्यादा स्वादिष्ट कोई वस्तु नहीं हो सकती है। इसीलिए यह जितनी भी अनुभूतियां हैं वो इंद्रिय पर्यंत हैं, इंद्रिय वशीभूत हैं। जिनको आप कहते हो बड़ा स्वादिष्ट है, आंखों से देखने में कोई दृश्य बड़ा सुंदर है, क्या है यह? सब इंद्रियों का माया जाल है, सब कुछ इंद्रियों का माया जाल है। जरूरी नहीं है कि जो दृश्य आपको देखने में बहुत सुंदर लग रहा है वो किसी दूसरे जीव को भी लगे, जरूरी नहीं है ऐसा। इंद्रियों के कारण दिख रहा है कोई चीज। अच्छा, अब यहां पर लोग बोलेंगे, वो कुछ संस्था वाले जो बोलते हैं ना कि अरे परमात्मा तो सिर्फ आदमी, आत्मा आदमी में ही होता है, हर जगह परमात्मा नहीं होता, हम कैसे मान लें कि विष्ठा में परमात्मा है? सर्वव्यापी परमात्मा हो ही नहीं सकता, कोई गंदगी में परमात्मा कैसे होगा भाई? अरे कोई चीज गंदी है, यह तो इंद्रियों का विषय है। कोई चीज अच्छी है, यह तो आपके इंद्रियों का विषय है। कोई बदबूदार है, कोई खुशबूदार है, कोई दुर्गंध युक्त, कोई सुगंध युक्त, कोई सौंदर्य युक्त, कोई कुरूपता लिए हुए है। ये सारी अनुभूतियां तो इंद्रियां ही तो करवा रही है ना। और इंद्रियां गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। जहां जहां तुम्हारी इंद्रियां पहुंच रही है सब माया ही तो है, और क्या है? और तुम कह रहे हो गंदगी में परमात्मा नहीं होता। अरे भाई, किसी वस्तु का गंदा होना यह तुम्हारी इंद्रिय अनुभूति है, और वह परमात्मा तो इंद्रियातीत है, बियॉन्ड सेंसेस है। तो कैसे कह सकते हो कि गंदगी में परमात्मा नहीं है? जिस विष्ठा से, जिस गंदगी से, मैले से तुम नफरत करते हो वह शुकर के लिए स्वादिष्ट है, लेकिन अब उसकी योनि खत्म हो रही है, समय खत्म हो रहा है, काल चक्र का नियम है। वो कह रहा मुझे वहां मिलेगा क्या? ये आसक्ति है। तो देव योनि में रहने वाले, यज्ञ आदि क्रियाओं से पुण्य कमाने वाले, पुण्य, अब यह फिर से मैं रिपीट बार बार कर रहा हूं इसलिए क्योंकि समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि आजकल के गुरुजी लोग क्या करते हैं कि सब बंद करवा देंगे, सब पूजा पाठ बंद करो, सब देवी देवता बंद कर दो, बस गुरुजी की फोटो लगाकर गुरुजी को पूजो। और मंत्र, और कई कबीर की कुछ वानियां हैं, कुछ कहीं की वानियां हैं, उठा उठा कर बोल देंगे कि बस इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन एक बार श्रीमद् भगवत गीता भी अच्छे से पढ़ लें। भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि यज्ञ आदि, हवन आदि क्रियाएं एक आधार देती हैं, एक आधार देती हैं। उनका, वो आपके जीवन को संतुलित करती हैं, कर्मों को संतुलित करती हैं, आपके एनर्जीज को। अगर आप छोटे मोटे अग्निहोत्र आदि की क्रियाएं करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो आपकी जो एनर्जीज हैं उसको बैलेंस देती हैं, आपकी साइकोलॉजी को बैलेंस देती हैं, साइकोलॉजिकल बैलेंस भी बनाती हैं।
तो इसीलिए करना तो चाहिए, लेकिन करते हुए बस यही मानकर नहीं समझ लेना चाहिए कि बस ऐसा करने मात्र से ही मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जी नहीं, साधना के मार्ग पर चलने से होगा। किसी देवी देवता का मूर्त ध्यान करने से, या फिर आपके गुरु की फोटो भी हो, गुरु के फोटो का ध्यान करने से कोई मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी भ्रम मत पाल लेना। इसीलिए मैंने कल भी शायद कहा था कि बुद्ध ने विशेष रूप से समझाया था, अगर ध्यान करते हुए मैं तुम्हारे ध्यान में दिख जाऊं तो खंडित कर देना, मेरा ध्यान मत करना। बंध जाओगे, रुक जाओगे, तुम्हारी साधना रुक जाएगी। लेकिन आजकल के गुरुजी लोग हैं जो अपने शिष्यों से बस यही करवाते रहते हैं, और शिष्य साइकोलॉजिकली इतना गुलाम बन जाता है, अपने मानसिक दशा से इतना गुलाम, इतना दास बन जाता है कि सपने में भी गुरुजी दिखाई देते हैं। और फिर गुरुजी कहेंगे कि भाई तू तो उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया, तूने मुझे देख लिया। दो चार चेले जो और कुएं के बड़े बड़े मेंढक होंगे ना, गुरुजी के आसपास मंडराने वाले, टर 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 करने वाले, वो और बढ़ा चढ़ा, अरे गुरुजी इसको तो आपके दर्शन हो गए, ब्रह्मा विष्णु के दर्शन हो जाए उससे भी बढ़कर है दर्शन होना। लेकिन सत्य बोल रहा हूं, अगर कोई आकृति दिखती है, अगर देवी देवता दिखते हैं, सब बाधक हैं। सगुण रूप में कुछ भी दिखता है तो वो बाधक है। इसलिए तो नाद ध्यान को इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया। नाद में ऐसा कुछ भ्रम नहीं होता, भ्रम नहीं होता। तो इसीलिए बहुत रहस्यमयी है ये हिरण्य गर्भ का जो बात है, और ध्यान की अवस्था में अनुभूतियां होना, ये बहुत रहस्यमयी है अपने आप में। तो किसी भ्रम को पालकर मत बैठ जाना, नहीं तो सारा कितनी भी अभ्यास करोगे रुके रहोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, कुछ शिष्यों को तो सिखाया ही जाता है उनके तथाकथित गुरुओं के आश्रम में, बुद्ध के विरुद्ध। क्या सिखाते हैं वो कि बस गुरु ही दिखना चाहिए, दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तभी तुम्हारा कल्याण। तो इतना बड़ा कुएं का मेंढक लोगों को ना बनाया जाए, ना भटकाया जाए तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, गुरु का महत्व तो निश्चित है ही, प्रारंभ में शिष्य के लिए है ही महत्व, लेकिन गुरु वही है जो सब कुछ अपने शिष्य को दे सके, सब कुछ दे सके। सब कुछ कब देगा? जब उसके पास खुद सब कुछ होगा। जब उसके पास खुद ही सब कुछ नहीं है तो क्या देगा? तो यह भी एक विषय है। तो इसलिए चलिए, कोई बात नहीं, बस कूप मंडुकता और इन सब चीजों से अपनी रक्षा कीजिए, कूप मंडूक ना बन जाए कहीं, ध्यान रखिए इसका। बस इतना ही मैं इस विषय में कहना चाहूंगा। चलिए, तो आगे 11वें श्लोक में भी बताया गया, यही समझाया गया कि ये वन में रहने वाले ही ये अरण्ये शांता विद्वांस भैक्षचर्याम चरंतम तपश्रद्धे उपवसंती विरजा सूर्यद्वारेन प्रयांति यत्र ही सह अमृत अव्यय आत्मा पुरुषः। ये जो किंतु जो वन में रहने वाले शांत स्वभाव वाले विद्वत ज्ञानी तथा भिक्षा के लिए भी विचरण करने वाले संयम रूप तप तथा श्रद्धा का सेवन करते हुए रजोगुण रहित सूर्य के मार्ग से वहां चले जाते हैं, जहां पर वह अमृत जन्म मृत्यु से परे अविनाशी अवस्था को, अविनाशी परम पुरुष रहता है, वहां उस अवस्था को अपनी साधना से प्राप्त करते हैं। तो आरण्यकों की महिमा यहां पर गाई जा रही है कि आरण्यक जो वन में रहते हैं और साधना करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि वो निश्चय ही परम पुरुष के धाम को प्राप्त करते हैं, अर्थात कल्याण को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परीक्ष लोकान कर्म चीतान ब्राह्मणो निर्वेद्य माया नास्ति कृतेन तद्वि ज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छते समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। कर्म से प्राप्त किए जाने वाले लोकों की परीक्षा करके क्या चाहिए कि ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो, किए जाने वाले कर्मों से, जो ब्राह्मण, जो साधक, जो साधना के लिए ललायित है, उनके लिए कहा जा रहा है। स्वतः सिद्ध नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता मात्र यज्ञ आदि क्रियाओं से, क्योंकि ब्रह्म जो अनुष्ठान होता है यज्ञ आदि क्रियाओं का ब्राह्मण ही करवाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए कहा जा रहा है कि ये ब्राह्मण का भी दायित्व है
कि जब वो यज्ञ आदि क्रियाएं करवाए तो वह यजमान को वह समझाए कि मात्र यज्ञ आदि क्रियाओं से किसी का कल्याण नहीं होता है। यह उस ब्राह्मण का भी एक जिम्मेदारी बनती है, और वो खुद भी इस बात को समझे। भैया खुद समझेगा तभी तो दूसरे को बताएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा जा रहा है कि वो वैराग्य को, ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त हो जाए, और किए जाने वाले कर्मों से नित्य परमेश्वर नहीं मिल सकता। उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हाथ में समिधा लेकर वेदों की भली भांति जानने वाला परब्रह्म परमात्मा में स्थित होने के लिए ऐसे जानकार गुरुओं के पास जो ब्रह्मनिष्ठ हैं जाकर उनसे उसका उपदेश प्राप्त करता है, और उसे करना चाहिए, ऐसा यहां पर लिखा जा रहा है। फिर कहते हैं 13वें श्लोक में, तस्मै स विद्वान उपसन्याय सम्यक प्रशांत चिताय शामान्विताय येनाक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रवाचताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। वह ज्ञानी महात्मा शरण में आए हुए पूर्णतया शम दम आदि साधन युक्त उस शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक भली भांति उपदेश करें। स्वयं की प्रतिष्ठा का उपदेश ना कर कर ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। ठीक है, उस ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म से जुड़ने का मार्ग उस साधक को बताएं जो साधक उनकी शरण में आया है। तो पहले क्या लिखा गया कि एक ब्राह्मण को वैराग्य पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए, नियम से रहते हुए, उपासना आदि करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए भी पहला कर्तव्य तो उसका यह है कि वह यजमान आदि को जरूर बताए कि मात्र यज्ञ आदि कर्मों से मोक्ष नहीं होता। उसको इसका वह भान जरूर करवा दे। और उसके बाद थोड़ा सा नेटवर्क व्यवधान मुझे लग रहा है कि यहां पर आया है, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहें, बने रहें। तो बफरिंग वगैरह थोड़ा आ रहा होगा, आपको ठीक हो जाएगा अपने आप। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ही अब बाकी है, आखिरी श्लोक पर है। तो पहले तो उसकी जिम्मेदारी कि वह यजमान को जरूर बताए, और स्वयं अगर वो स्वयं ब्रह्म विद्या को प्राप्त नहीं किया है, अगर उसके पास मोक्ष का साधन रूपी ब्रह्म विद्या, पराविद्या, योग विद्या नहीं है, तो वह ऐसे गुरु के पास, योगनिष्ठ गुरु के पास, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करे। और गुरु का कर्तव्य क्या बताया जा रहा है कि इस प्रकार से जिज्ञासु संयमी साधक को गुरु का कार्य है कि शरण में आए हुए उस साधक को, उस शिष्य को उस ब्रह्म विद्या का तत्व विवेचन पूर्वक तत्वतः प्रवाच, क्या कहा जा रहा है, तत्वतः प्रवाच, ध्यान रखिएगा, तत्वचः प्रवाच। इस शब्द में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ, अभी मैं बताता हूं क्या रहस्य है। तत्वतः वचः प्रवाच येन, जिससे कि वह शिष्य अक्षरम अविनाशी, अक्षरम मतलब अविनाशी, अक्षरम सत्यम पुरुषम वेद, जो अक्षरम, जो अविनाशी सत्य स्वरूप पुरुष है, परम पुरुष है, जो ब्रह्म है, वेद, उसको जान ले। यह गुरु का काम है कि तत्वतः, तत्व विवेचन पूर्वक। अब तत्व विवेचन का अर्थ क्या है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व विवेचन पूर्वक वह ब्रह्म विद्या प्रदान करे जिसके माध्यम से वह साधक क्या करे कि प्राप्त कर ले उस परम पुरुष को जो नित्य है, सत्य स्वरूप है, अक्षर है, अक्षरम नित्यम परम पुरुषे। वह जो परम पुरुष है, जो नित्य है, अक्षर है, अविनाशी है, उसको वह प्राप्त कर ले। यह उपदेश यहां पर दिया जा रहा है। तो तत्वतम प्रवाच, तत्वतम प्रवाच मतलब तत्व विवेचना के साथ। तत्व विवेचना कितना है, कितने तत्व हैं, यह बताइए। क्योंकि ब्रह्म तक का मार्ग स्पष्ट करने के लिए उस विद्या में तत्वों की चर्चा अनिवार्य है। इसीलिए मैं कई बार कह चुका हूं, कोई कहता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, लेकिन बेचारे को अभी तक यह समझ में नहीं आया कि बुद्धि क्या है, मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है। यह उसे समझ में अभी तक नहीं आया, लेकिन मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो उपनिषद तो साफ साफ कह देते हैं ना। प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया, केनो उपनिषद में भी कहा गया कि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं,
बस इतना ही पर्याप्त है यह समझने के लिए कि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अगर वो ऐसा दावा करता है तो इतना ही पर्याप्त है यह समझने के लिए कि वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। यह उपनिषदों का दावा, प्रश्नोपनिषद में भी इस पर चर्चा हुई, केनोपनिषद में भी साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, तो जब तक उसे तत्वों का ही सही से ज्ञान नहीं हो पाया है, ना तो वो मन की गति को समझता है, ना तो वो चित्त को समझता है, ना विचारों पर नियंत्रण करता है, चित्तवृत्ति का निरोध ही कर पाता है, तो ब्रह्मज्ञानी कैसा? नहीं जी, हम तो गुरु जी को जानते हैं, अपने गुरु गुरु करते हैं, हमें तो गुरु जी दर्शन देते हैं, गुरु जी ने ये कर दिया वो कर दिया हमारे जीवन में, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं क्योंकि हमें गुरु जी दर्शन देते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाओगे भाई। शास्त्र विहित, शास्त्र विरुद्ध परिभाषाएं, निजी शास्त्र, फिर कहेंगे ना नहीं जी गुरु जी ने जो कह दिया वही हमारे लिए शास्त्र है। तो भैया जाओ, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। हाँ, चलता ही रहेगा। यह प्रक्रिया कितने वर्षों से चल रही है, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ सत्य गुरु तो दुर्लभ ही होते हैं, दुर्लभ ही होते हैं। तो चलिए ठीक है, अब चलते हैं इस विषय पर। 13वें श्लोक में भी किस प्रकार से ब्रह्म विद्या गुरु को प्रदान करना चाहिए, इस पर चर्चा की गई है। तो मित्रों, यही है आज का विषय, पूर्ण होता है इस और जो प्रथम मुंडक भी पूर्ण हुआ आज, प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड भी पूर्ण हो गया। कल की चर्चा में हम द्वितीय मुंडक में प्रवेश करेंगे। प्रथम मुंडक समाप्त हुआ, द्वितीय मुंडक का पर चर्चा प्रारंभ होगी। तो प्रथम मुंडक के दूसरे खंड में समझाया गया कि यज्ञ आदि कर्म हमारा पुण्य तो बढ़ाते हैं, स्वर्ग आदि का सुख भी हमें दे सकते हैं, संसार में भी, मनुष्य जीवन में भी हमें धन धान्य और सामर्थ्य से संपन्न कर सकते हैं यज्ञ आदि कर्मों से, परंतु मोक्ष का साधन नहीं बनते, मोक्ष हेतु यह नहीं बनते। हाँ, एक भूमिका, एक आधार, पुण्य का आधार मिल जाता है तो साधना अच्छी बात है, लेकिन पुण्य के वशीभूत लोग पाप भी करते हैं। कई लोग पूछते हैं ना कि फलाना व्यक्ति इतना पाप कर रहा है, इतनी मनमर्जी कर रहा है, इतने गंदे गंदे काम कर रहा है, फिर भी उसे कोई दंड नहीं मिल रहा है, और हम तो सारा जीवन ईमानदारी से जी रहे हैं, फिर भी हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, हमारे यहाँ गरीबी ही रहती है, ऐसा क्यों? यही तो कर्म सिद्धांत है। यही तो सूरदास जी ने आश्चर्य किया। मूर्ख राजा राज करत है, पंडित फिरत भिखारी, सुंदर नयन दिए मृगा को, वन वन फिरत उजाड़ी, उज्जवल पंख दिए बगुला को, कोयल के विधिकारी। तो इस प्रकार से यह क्यों है? सब कर्म का सिद्धांत है। कर्म के वशीभूत ये सारी चीजें हो रही हैं। किसी का पुण्य बढ़ा हुआ है तो पाप करते हुए भी उसे पाप का फल उस समय तो नहीं मिल रहा, लेकिन मिलेगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है, समय आने पर मिलेगा तो जरूर। और काल तो बीत रहा है, चाहे कितने बड़े कोई नेताजी हो, चाहे कितने बड़े कोई व्यापारी हो, सेठ हो, उद्योगपति हो, उम्र तो बढ़ेगी, वृद्धावस्था तो आएगी, चीजें सामने आएंगी, तो कर्मों का फल भोगते रहना है। तो ये चलता ही रहेगा, कितना भी यज्ञ कर लो, हवन कर लो, लेकिन पुण्य बन जाने से थोड़ा सहायता होती है कि अगर पुण्य के वशीभूत होने पर भी कर्मों का सिद्धांत समझते हुए जो साधना करता है, उपासना करता है, ब्रह्म विद्या का अनुसरण करता है, धनवान होकर भी, राजा होकर भी, तो वह पुरुष श्रेष्ठ है। और ऐसे ही राजा थे राजा जनक, और उन्हीं का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जनक किस प्रकार से निष्काम भावना से अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए ब्रह्म विद्या के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए अर्जुन, तू भी निष्काम भावना से अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए, पूर्ण करते हुए तू योगरत रह, योगी हो जा, तस्माद योगी भव अर्जुन। ठीक है, तो यह उपदेश दिया जा रहा है उपनिषदों में। यही उपदेश विशेष रूप से यहां पर एक विषय पर विशेष जोर है कि कभी ये ना समझे कि यज्ञ हवन आदि क्रियाओं से आपका मोक्ष हो जाएगा, अग्निहोत्र आदि क्रियाओं से आपका मोक्ष हो जाए। करना चाहिए वायु शुद्धि के लिए, शुद्धिकरण के लिए, पुण्य वृद्धि के लिए। दान पुण्य आप उसमें करते ही हैं, आहुतियां देते हैं, उसमें भी दान होता है एक तरह से देवताओं के लिए। तो वो सब का जो पुण्य है वो आपको प्राप्त होता ही होता है।
देवता आपसे प्रसन्न होते ही होते हैं, परंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं, यह मोक्ष का मार्ग नहीं। ठीक है, ये चीज है, ये बात साफ साफ स्पष्ट रूप से यहां पर बताई जा रही है। तो चलिए अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट की ओर। आपके कमेंट क्या कहते हैं उसे देख लेते हैं, उसमें कोई चर्चा का विषय होगा तो वो कर देंगे। सन्नी कुमार जी, जय माता दी। बलदाऊ नाथ योगी जी, प्रणाम गुरु जी। जगत नारायण जी, विक्रम सिंह जी, प्रणाम जी। महेश राम पिस्दा जी, राजू पाल जी, हरिओम तत्सत। विनोद के सूद जी, नमस्कार जी। भोलेनाथ अपने पास, हरिओम तत्सत। ओम तत्सत है, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ठीक है, जय श्री राम। माधुरी कोले जी, स्मिता सावंत जी, अजीत भाई पटेल जी, योगेंद्र पंडित जी, राम निवास, मीना जी, भूप सिंह खीचर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। जोंती दत्ता जी, रचना जी, कमलेश उपाध्याय जी, ईश्वर भाई राबरी जी, जय श्री कृष्ण। ईश्वर भाई राबरी जी, जय हवन कर्मे में ही जय परम समाया हुआ है क्या? गुजराती लिख रहे हैं, थोड़ा बहुत गुजराती भी पढ़ लेते हैं। कई भाषाओं को मैंने एक समय पर जगह जगह क्षेत्रों में जाते जाते पढ़ना सीख गया, तो कम से कम कई कुछ भाषाएं हैं जिनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, यज्ञ हवन कर्म में ही धर्म समाया हुआ है क्या? जी नहीं, हाँ धर्म है उसमें, कर्म रूपी धर्म है उसमें। ठीक है, जो मोक्ष के लिए जो करना है सनातन जो है उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। राज पटकर जी, आपसे निवेदन है, कोरोना पर भी कोई वीडियो रोज बोलते हैं, जब भी आते हैं थोड़ा बहुत कोरोना पर बोलते ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोरोना पर नहीं बोलते। समस्या देखिए बहुत बड़ी है, लोग समझ नहीं रहे हैं। पिछले वर्ष भी मैंने कोरोना पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख सकते हैं। बताते रहते हैं, जरा सी भी सर्दी खांसी, गले में भारीपन महसूस हो तो सावधान हो जाइए, तुरंत उपचार शुरू कर दीजिए। पानी पीने की मात्रा बढ़ा दीजिए, जल का सेवन अधिक कर दीजिए। सुबह सुबह गर्म पानी नींबू डालकर आप उसको पीजिए, 3-4 गिलास पी जाइए प्रातः काल, सुबह सुबह, शौच आदि क्रिया नित्य कर्म करने से पूर्व, और पी जाइए। मुख में एक लौंग भी रखिए, काढ़ा पीजिए, जरूर पीजिए। इसका कोई, इस वायरस है, वायरस की कोई दवा तो होती नहीं। वैक्सीनेशन है, अब तो 18 वर्ष से ऊपर भी सबको हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, वैक्सीन ले लीजिए। लेना वैक्सीनेशन भी क्या करता है, क्या वैक्सीन आपने ले लिया तो क्या आपको कोरोना नहीं होगा? इन्फेक्शन तो फिर भी होगा, लेकिन वैक्सीन आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। वायरस के लिए, वायरस को खत्म करने की कोई दवा नहीं होती, बस वह निकल जाए शरीर से, बाहर निकल जाए। खूब पानी पियोगे, गले को गर्म रखोगे, सीतोपलादी चूर्ण आता है उसका भी सेवन कर सकते हैं, नहीं तो खुद से बना भी सकते हैं कई प्रकार के चूर्ण। काली मिर्च है, पीपल की छाल है, उसको लेकर आप चूर्ण बना लीजिए। पीपली ले लीजिए, उसका चूर्ण बना लीजिए, उसको शहद के साथ मिलाकर उसको चाट लीजिए। कड़वी चीजें हैं, थोड़ा सा पित्त विकार बढ़ाने वाली चीजें हैं। कुंजल क्रिया कीजिए, कुंजल क्रिया, जल नेति करिए। ठीक है, प्राणायाम नियमित रूप से, उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम कीजिए। और भी कुछ टेक्निक्स है उज्जयी प्राणायाम के अलावा भी है, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि, थोड़ा थोड़ा जरूर ये सब करें। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग रखें, कुंभक आदि क्रियाओं का भी प्रयास करें, अभ्यास करें। जैसे बाहर श्वास रोक लेना, अंदर श्वास रोक लेना, अंदर कितना देर तक रोक सकते हैं, बाहर कितना देर तक रोक सकते हैं, कम से कम 30 सेकंड से ऊपर तक रोकिए। ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखिए। ठीक है, और गला, नाक से लेकर गला, यहां तक की प्रॉपर सफाई रखिए। और इसलिए मास्क पहनिए, बाहर जाइए कहीं भी भीड़ भाड़ में, तो इन नाक और मुख, इसके माध्यम से इसके अंदर ही इंफेक्शन होगा, और वही इंफेक्शन फिर फेफड़े में चला जाएगा।
और जब फेफड़े में चला जाएगा तो फिर वहां पर जाकर सूखा कफ बनाना शुरू कर देगा, सूखी खांसी की समस्याएं आएंगी पहले तो। और वो धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल को डाउन, जैसे जैसे उसका जनसंख्या बढ़ेगा, वायरस है जनसंख्या बढ़ाएगा, वो अपना बढ़ेगा, सब कुछ ब्लॉक करना शुरू कर देगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। ये मत सोचिए, अभी तक लोग सोच रहे थे कोरोना मतलब छोटा मोटा सर्दी खांसी, कोरोना मतलब छोटा मोटा सर्दी खांसी, ऐसा सोच के भ्रम मत पालिएगा, फंस जाइएगा। थोड़ा बहुत अपना ध्यान जरूर रखिए। हाँ, सर्दी खांसी जैसा शुरुआत में लगेगा, लेकिन जब जकड़ना शुरू कर देगा तो पता चलेगा पूरा फेफड़ा जकड़ लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जाना ही, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ही नहीं फिर। और फिर 50 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल जाता है तो फिर वो खतरनाक है, वह मृत्युदायक भी हो सकता है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखें, श्वसन प्रणाली का ध्यान रखें। सबसे कीमती चीज है ना सांस। ध्यान तो पहले नहीं देते थे, फ्री में मिल रही है वायु, ऑक्सीजन तो फ्री में मिल रहा है, कब ध्यान दिया भाई? जिंदगी में कभी ध्यान दिया क्या? चलो, पहले तो जल भी फ्री में मिलता था, बड़े बड़े शहरों में लोग पानी का भी बिल भरते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। एक जमाना आया कि लोग खरीद कर पानी पीना शुरू कर दिए। लेकिन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले सपना था कि क्या कभी ऐसा भी समय आएगा कि जब बोतलों में लोग खरीद खरीद कर पानी पिएंगे। जी नहीं पीते थे लोग खरीद कर पानी। जल में इतनी अशुद्धि नहीं थी, जल की कमी नहीं थी, जल की कमी हो गई। अब ये कोरोना भाई ऐसे हैं कि जो आपको ऑक्सीजन की कमी का एहसास करवा देंगे। ठीक है, फ्री में तो मिल रहा है, तो इसीलिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए। और स्ट्रांग करने के लिए प्राणायाम, जो यौगिक क्रियाएं हैं, वो आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। बहुत नहीं, अगर मान लीजिए कि आपको ज्यादा समझ में नहीं आता कि क्या कपालभाति करें, नाक ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, क्या करें, कुछ नहीं, श्वास लीजिए, भरिए। मैं कहता हूं एक यहां पर बैठे बैठे क्रिया आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है, इतना ही कर ले। लंबी सी श्वास लीजिए, भरिए, उसको भरिए, जितना देर में भरे उससे थोड़ा ज्यादा समय तक रोकने का प्रयास कीजिए, कि अंदर रोक के रखें। और फिर उस श्वास को छोड़ दीजिए। पहले मुख से छोड़िए, 2-3 बार उसे मुख से ही छोड़िए। भरिए, रोकिए, मुख से छोड़िए, फिर कुछ देर बाहर रोकिए, फिर भरिए, फिर रोकिए, फिर मुख से छोड़िए। लगभग 5 बार मुख से छोड़ने के बाद अब मुख से छोड़ना बंद कीजिए। फिर श्वास लीजिए, रोकिए, नासिका से ही छोड़िए, फिर बाहर रोक दीजिए। दोनों तरफ रोकने का अभ्यास कीजिए, बाहर भी अंदर भी। ठीक है, रुकने का अभ्यास कीजिए और श्वास, लंबा श्वास, गहरा सांस। फिर कुछ देर बाद, लगभग 15 बार ऐसा कर लेने के बाद कुछ मत कीजिए, लंबी सी श्वास लीजिए, छोड़िए, पूरा ऑक्सीजन भरिए लंग्स के अंदर और फिर छोड़िए। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग कीजिए, मजबूत बनाइए। ऐसे इसी प्रैक्टिस से बनेगा। जैसे आप अपने मसल्स को मजबूत करने के लिए, बॉडी बिल्डर लोग क्या करते हैं, 6 पैक चाहिए, हैं, फिटनेस चाहिए, जिम में जाते हैं, क्या क्या करते हैं ना। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप ये कीजिए। डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए टहलिए, कम से कम आधा घंटा डेली। वॉकिंग कीजिए, जिसकी भी उम्र 40 के ऊपर जा रही है, वॉकिंग जरूर कीजिए। डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, फिर आधा घंटा टहल लेंगे तो। ठीक है, आंतों को जरूरत है। आपकी आंतें जो है ना, सबसे रहस्यमयी अंग है शरीर में। लेकिन जब आप इधर उधर, क्योंकि बहुत कम जगह में उनको समाया हुआ है, तो भोजन उसमें फंसने का चांस होता है, और गलत तरीके से खान पान होने से भोजन फंसता है, कब्ज होती है। तो टहलेंगे, वॉकिंग कर लेंगे तो कुछ खाने की, पेट सफा, कायम चूर्ण, ये सब खाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी सुबह सुबह। ठीक है, तो दोपहर जब भी टाइम मिले, अगर कोई जैसे कि कोई बीपी के मरीज होते तो उनको सुबह नहीं, थोड़ा धूप निकल जाने के बाद, गर्मी हो जाने के बाद ही टहलना चाहिए।
तो ये सब सारी चीजों पर ध्यान देंगे, मास्क पहन के रखेंगे, कोशिश करें हेड कवर भी पहने, ठीक है, क्योंकि अगर वायरस कहीं बालों में जाता है तो फिर वहां उलझा रहेगा, तो उसके माध्यम से भी उतर कर आ सकता है नासिका में, तो हेड कवर का भी इस्तेमाल कर लिया करे तो और अच्छी बात है। तो सावधानी, अगर बाहर आना जाना है बहुत तो सावधानी बरतिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और जरा सा भी गले में भारीपन महसूस हो, जरा सा भी गले में दिक्कत महसूस हो, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए और अपना उपचार घर में ही शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा। अगर मामूली सर्दी खांसी समझ के चलते रहेंगे तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो बस इतना मैं कोरोना पर आपने बोलने के लिए कहा तो बोला, किसी दिन वीडियो लेकर आ जाएंगे कोरोना के ऊपर भी, ठीक है। तो लेकिन आज मैंने थोड़ा सा ये क्लियर किया, चलिए रोज ही बोल रहा हूं थोड़ा बहुत। तो जिसे कृष्णा ने आत्मा कहा, जिसे बुद्ध ने चेतना कहा, जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा, क्या उस तत्व का शब्दों में नहीं बताया? शब्दों में प्रेरणा दी जा सकती है, संकेत दिया जा सकता है, ठीक है, शब्दों में संकेत दिया जा सकता है, शब्दों में प्रेरणा दी जा सकती है। प्राप्ति तो प्रयास करने से होगी ना, साधना करने से होगी, ठीक है। हाँ, यही है। ओम तत्सत। उषा श्रीवास्तव जी, उमेश पांडे जी। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गेव सत्य अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अंत में दुखदाई है, सही बात है। नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधासम विषलेई। ठीक है, चलिए। ईश्वर भाई राबरी जी, यज्ञ हवन कर्म ओ मन के नाते ही ईश्वर ही और मनुष्य ही सकता है जी। पाप भस्म करने में समर्थ योग अग्नि है, आगी। ठीक है जी। हाँ, पाप को भस्म करने में समर्थ है, परंतु त्रैविदा माम सोपा मांग, ठीक है, गीता में वर्णित है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीर्णम पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं। जी हाँ, जब आत्मा, गीता में भी इसका वर्णन है। लेकिन साथ में होता क्या है ना, ये बात बोलनी पड़ती, क्यों बोलनी पड़ती है? क्योंकि जो आजकल के कई गुरुजन लोग हैं वो सीधा कहते हैं कि यह सब इनको बंद कर दो, हमारी फोटो लगाकर हमारी ही पूजा करो। अब
ठीक है जी। क्या भगवान शिव सुरेंद्र सिंह तंवर जी, सागर जी, डायरेक्ट परमेश्वर से साक्षात्कार होता है? ठीक है जी, चलो। क्या भगवान शिव विष्णु कुछ समय इनको भी जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है? यह जो अवस्थाएं हैं सिद्ध योगियों के द्वारा ही ली जाती हैं, इसीलिए इनके लिए जन्म मरण नहीं माना गया। ठीक है, वह जीवों के लिए ही माना गया है। हाँ, लेकिन उनकी भी अवधि निश्चित होती है। मनुष्य योनि में वो आ सकते हैं, मनुष्य योनि में आ सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण उनका बंधन नहीं होता। समझ गए? उनका बंधन नहीं होता। जैसे कि देवताओं के लिए बंधन है कि उन्हें दूसरे योनियों में जाना है, उस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए बंधन नहीं होता। बस इतना ही समझे। इसीलिए तो अवतार, विष्णु का अवतार क्यों माना गया है बताइए? शिव का भी अवतार माना गया है, क्यों माना गया है? क्योंकि वो अपनी इच्छा से जन कल्याण हेतु शरीर धारण कर सकते हैं, परंतु वो है देवता ही, वो ब्रह्म नहीं है। बस इतना समझना, क्योंकि उनको वो कार्य मिला हुआ है, उनका कर्म है। ब्रह्म का कोई कर्म नहीं होता, ब्रह्म के लिए कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, क्या परमात्मा का जन्म होता है तो रामकृष्ण विष्णु के अवतार भी तो फिर लोगों को क्यों बताया जाता है रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण परमात्मा है? परमात्मा को जानने वाले, परमात्मा तक पहुंच रखने वाले, परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले सिद्ध अवतारी हैं। विष्णु का अवतार होता है, शिव अवतार लेते हैं, यह कहा जा सकता है, लेकिन ब्रह्म अवतार नहीं लेता। सब कुछ ब्रह्ममय ही है तो उसके अवतार लेने का कोई तर्क भी नहीं बनता। जब सब कुछ ब्रह्ममय ही है, वही परम तत्व है, उसी से सब कुछ बना है, संपूर्ण सृष्टि उसी का विवर्त मात्र है, तो उसके अवतार लेने का कोई प्रश्न भी नहीं उठता। परंतु यह कहा जाता है क्योंकि जब ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मलीन महात्मा जब इस धराधाम पर अवतरित होते हैं अपनी इच्छा से कल्याण के लिए, वो बंधन में नहीं आते, मतलब कर्म सिद्धांत के बंधन में नहीं आते। महर्षि पतंजलि ने भी इसका वर्णन किया। अब योगियों के बारे में कि जब योगी संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लेते हैं, शरीर का बंधन तोड़ देते हैं और वो अपनी इच्छा से सूक्ष्म लोक में गमन कर सकते हैं अपने ध्यान सिद्धि को प्राप्त कर कर। जब ध्यान की परिपक्वता, धारणा ध्यान समाधि, जब ध्यान की परिपक्वता आने से संप्रज्ञात समाधि की स्थिति बनती है, तो उसमें वह अपनी इच्छा से शरीर धारण करना, छोड़ना, ना धारण करना, सूक्ष्म लोक में ही विचरण करते रहना, यह उनकी अपनी निजी इच्छा है। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश का कार्य संभालते हैं और वो अपनी इच्छा से शरीर में आ सकते हैं, तो वो अवतार लेते हैं फिर। ठीक है, तो इस प्रकार से समझना चाहिए। उपासना कैसी और किसकी किसकी करनी चाहिए? ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, साधना से करनी चाहिए। जय सोमनाथ। पिछले वर्ष बताया था 29 महीना रहेगा कोरोना वायरस, 6 अबाई संक्रमित होगा, 115 करोड़ मर जाएंगे, बताया था। लेकिन भारत में इसका इतना असर नहीं, अभी भी नहीं है। हाँ, इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, इन्फेक्शन बहुत फैल रहा है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी बहुत कम है। ज्यादातर लोग रिकवर हो रहे हैं, ज्यादातर लोग, दूसरे देशों की से तुलना करेंगे तो ज्यादातर लोग रिकवर होकर जीवित ही बच रहे हैं। ठीक है, चलिए। हेलो।
क्या आवाज नहीं आ रही? अभी भी आवाज नहीं आ रही? हमें तो यहां आवाज में, यहां पर स्क्रीन पर तो आवाज में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, चलो ठीक है, नो वॉइस, आवाज तो, हो सकता है कि बीच में कुछ दिक्कत हुई हुई हो, लेकिन अभी तो साउंड होगा। अभी तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताएं। आवाज सुन पा रहे हैं जी कि नहीं सुन पा रहे हैं? हमारे यहां पर आवाज की समस्या यहां नहीं शो कर रहा है, शायद बीच में कुछ ऐसा हो गया हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन अभी तो साउंड क्लियर यहां दिखाई दे रहा है मेरे स्क्रीन पर। ठीक है, ठीक है जी, चलिए, आ रही है, अच्छी बात है। तो चलते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? आकाश वदर जी पूछ रहे हैं, कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? तो कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी? योग मार्ग से ही होगी। ठीक है, कर्म बंधन से मुक्ति योग मार्ग से ही संभव है। दूसरा कोई वृत्तियों का निरोध कर कर, चित्त का लय कर कर ही कर्मों से मुक्त हो। जब तक वृत्तियां हैं, विचार हैं, संस्कार हैं, तब तक कर्म रहेंगे रहेंगे। तीन गुण रहेंगे और तीन गुणों के वशीभूत कर्म भी रहेगा रहेगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें कोई संशय ना करे कि कर्म नहीं रहेगा, कर्म तो रहेगा। योग मार्ग से, योग मार्ग क्या क्या चीजें होनी चाहिए कर्म बंधन से? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। कि हे ज्ञान अग्नि दग्ध, ये तो दो श्लोक यहां मिक्स हो गए। यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्म सात कुरते अर्जुन, जिस प्रकार से समिधा भस्म होती है हवन कुंड की अग्नि में, वैसे ही ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरते, तथा कि ज्ञान अग्नि में कर्म जो है भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान अग्नि, योग अग्नि, ब्रह्म विद्या, इनके इसी मार्ग से कर्मों से मुक्ति मिलती है। अकर्ता भाव क्या है? अकर्ता भाव यह है कि करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन मैं एक माध्यम मात्र हूं। सारी क्रियाएं, सारे कर्म स्वतः ही हो रहे हैं, चल रहे हैं। इसीलिए जो कर्तव्य मेरे सामने आ गया है, करने योग्य जो कर्म मेरे सामने आ गया है, वो मुझे करना ही है, वो मैं करूंगा ही। ठीक है, ऐसा संकल्प होना कर्तव्य रूप में जो आया, अपनी कामनाओं के वशीभूत नहीं, कामनाओं के वशीभूत नहीं। तो कर्तव्य रूप में जो सामने आया है उसके निष्काम भाव से करना, यह अकर्तापन है अपने अंदर। और वह ईश्वर तो सर्वदा ही अकर्ता है, वो कर्ता भी है, अकर्ता भी है। ठीक है, मेडिटेशन डू आवर सेल्फ इज नॉट ट्रू। मेडिटेशन डू आवर सेल्फ का क्या मतलब है? डू यू वांट टू डू योर सेल्फ, गो एंड डू, नो प्रॉब्लम, बट देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सम हर्डल्स, देयर आर सम लूप होल्स, कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं अगर अपने आप से करते हैं तो। इसलिए एक प्रोसेस को जानना चाहिए, एक स्टेप वाइज स्टेप एक प्रोसेस होता है, उसको समझना चाहिए। ठीक है, अगर उस प्रोसेस को सही से जानते हैं तो सही तरीके से करते हुए ज्यादा वृद्धि करेंगे, ज्यादा विकास करेंगे। ठीक है, ज्यादा वृद्धि और ज्यादा विकास को प्राप्त होंगे। तो यह एक प्रोसेस से ही, नहीं तो कई बार कई लोग शुरू तो कर देते हैं, बहुत कुछ
अधकचरे ज्ञान में ही शुरू कर दे तो कई तरह की दिक्कतें भी आने शुरू हो जाती हैं, मानसिक रूप से भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती। इसलिए मैं कहता हूं एक व्यवस्थित ढंग से एक प्रोसेस में आप शुरू कीजिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये जुपिटर कोर्स, ये सन मेंबरशिप, ये कोर्सेस इसीलिए लाई गई है मित्रों, और इस पर मैंने अनुसंधान किया है, स्वयं कर देखा है, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया है, और ऐसे ही अध्ययन नहीं किया है, एकेडमिक पढ़ाई भी इस विषय में की है, मास्टर डिग्री भी फिलॉसफी में, योग शास्त्र में, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी में, तो वो भी किया है ताकि आपका ये विश्वास। और मैं ये नहीं कहता कि जो भी मास्टर डिग्री कर लेगा उसको भाई वो जान जाएगा, ऐसी बात नहीं। प्रैक्टिकल करने के लिए भी बहुत भटकना पड़ता है, कई बार गलत चीजों का भी अभ्यास कर लेना पड़ता है, और कर देखा भी गया है। तो क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, उसकी बारीकियों को समझना आवश्यक है, ठीक है। तो योग शास्त्र की पूरी व्याख्या पड़ी हुई है, आप उसको भी सुन सकते हैं इन बातों को समझने के लिए। इसलिए एक प्रोसेस में चलिए, एक प्रक्रिया में चलिए, नहीं तो खुद का अनुसंधान करिए, नो प्रॉब्लम। हम ये नहीं कहते कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स ज्वाइन करने का बस फायदा यह है कि एक अनुसंधान के तहत एक अभ्यास करते हुए, अध्ययन करते हुए उन क्रियाओं को रखा गया है कि आप ये क्रियाएं इस क्रम में करिए, तो निश्चय ही आप उच्चतम अवस्थाओं में प्रवेश करेंगे और अतीन्द्रिय साधना, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का आप एक्सपीरियंस करेंगे, बियॉन्ड सेंसेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। इसीलिए यह एक कोर्स डिजाइन किया गया है, इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। अगर अपने से करना चाहते हैं तो लगे रहिए, एक अनुसंधान करिए, समय लगाइए, कुछ वर्षों तक अध्ययन, साधनाएं कितने प्रकार की होती है, कौन सी होती है, नुकसान भी हो सकता है, और कई बार कुछ गलत चक्कर में पड़ गए और कुएं का मेंढक बन गए, और आपको किसी ने विश्वास दिला दिया कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं सिद्धि दे दूंगा, तुम्हें सिद्ध पुरुष बनवा दूंगा, तो हो सकता है कि आप गलत मार्ग पर भी चले जाएं, गलत साधनाएं करें और बाद में फिर पछताएं कि मैंने अपना समय बर्बाद किया। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे अपना ही अनुसंधान करना है तो जाइए, आप अवश्य कीजिए, करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीजों को समझते हुए, एक अनुसंधान से गुजरने के बाद ये कोर्सेस बनाई गई हैं, ये कोर्सेस दी गई हैं, इनको करना चाहिए। जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो अवश्य करें, ठीक है। हाँ, तो ब्रह्म ईश्वर अलग हैं, भावनात्मक रूप से अलग है, भावनात्मक रूप से अलग है, तत्व रूप में एक है। निर्विचार अवस्था ही ध्यान है, जी नहीं, ध्यान से निर्विचार को, पूर्ण निर्विचार, ऊपर ऊपर से निर्विचार नहीं, पूर्ण निर्विचारता को साधक प्राप्त होता है। घर का वातावरण कैसे शुद्ध हो, वायु शुद्ध कीजिए, अपने शरीर का भी प्राणायाम आदि क्रियाओं से अपने शरीर का वायु शुद्ध कीजिए, यज्ञ हवन आदि क्रियाओं से घर का वायु शुद्ध कीजिए, अग्निहोत्र आदि क्रियाओं से, ठीक है। चलिए मित्रों, तो इसी के साथ अब कमेंट आपके आ ही रहे हैं, लेकिन समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटे तक का समय आज हो गया है। कोशिश करता हूं कि मैं इतना लंबा वीडियो को ना खींचूं, परंतु फिर भी कई बार मैं समय देता हूं, तो यही है, आप जुड़े रहें, बने रहें, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाना संभव नहीं हो पाता मैं, लेकिन फिर भी आज एक जाते जाते मुझे स्मरण आ रहा है, मैंने निश्चय किया था कुछ बातें बताना जरूरी है कि आप प्रश्न करें, उचित प्रश्न करें, व्यर्थ के कमेंट प्रश्न ना करें। तो ठीक है, आज अच्छे प्रश्न आए, कल के तुलना में, ये ध्यान रखें। और आगे एक चीज होगा कि किसी एक व्यक्ति के 3 प्रश्न ही लिए जाएंगे। अगर आप कोशिश करें कि आपके मन में जो भी है आप 3 प्रश्नों में पूरे कर दें, ठीक है। किसी एक व्यक्ति का 3 प्रश्न ही लिया जाएगा, 3 से ज्यादा किसी का प्रश्न नहीं लिया जाएगा।
अगर चौथा प्रश्न आप पूछ देते हैं तो उस पर चर्चा फिर नहीं की जाएगी, ये आगे का नियम रहेगा। और प्रश्न जिनके ऊपर के होंगे शायद उन्हीं का उत्तर हो पाए। अभी तक तो मैं लास्ट तक जा रहा हूं, लेकिन हर दिन मैं लास्ट तक नहीं जाऊंगा तो कई लोगों के प्रश्न छूट भी सकते हैं। तो इसका ध्यान रखें कि प्रश्न पहले पूछने का, जिनको लगता है कि भाई बहुत मेरा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, तो आप पहले आप कमेंट करें, यह भी ध्यान रखें। अन्यथा आप सुपर चैट के माध्यम से, जो सुपर चैट का जो डॉलर का साइन होता है, कुछ अनुदान करते हुए भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो निश्चय ही उनकी प्राथमिकता सर्वोपरि तो होगी ही। ठीक है, तो यह भी है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। समय है तो मैं उनके भी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं जो इस तरह का सुपर चैट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन उनकी प्राथमिकता रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं आज के यहाँ इस सभा को, और कल फिर मुंडको उपनिषद के आगे की चर्चा, द्वितीय मुंडक पर चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें, कोरोना से अपनी रक्षा करें। हम अपनी संस्कृति से टूट गए हैं। अगर हम पिछले दिनचर्या को देखें कि पहले के लोग का लाइफ स्टाइल कैसा रहता था, सुबह जल्दी उठना, नित्य कर्म आदि क्रिया करना, घूमना टहलना, योगासन करना, भोजन शुद्ध। आजकल का भोजन बहुत बिगड़ा हुआ है, खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है, उसमें विष अधिक है, इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पिछले अगर हम देखेंगे कि पहले लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, अगर कुछ भी अपनाने का प्रयास करेंगे फिर से उस दिनचर्या को, तो निश्चय ही इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी पावर हमारी डेवलप कर जाए। ठीक है, तो निश्चय ही अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। मिथिलेश सिंह जी, जुपिटर मेंबर के लिए क्या करना होगा? संपर्क करना होगा, आप व्हाट्सएप 9661802459 नंबर दिया होता है, यूट्यूब चैनल पर भी जाएंगे नंबर देगा, डिस्क्रिप्शन में शुरुआत में ही वेबसाइट और ये नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बताइए अपने बारे में कि मैं जुपिटर कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं या चाहती हूं, फिर आपको उसका डिटेल दिया जाएगा, ज्वाइन करवाया जाएगा और कोर्स शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।